ठेकेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है, हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अरे डरिए मत, हंटर बाबू है ना। आप लोग चाय पीजिए, हमें जाना है, एक काम है। चलिए आप ही दोनों को हम अदरक और इलायची वाली चाय पिलाते हैं। हाँ आइए। सुरीली को भी नहीं पता कि जीवत के साथ रहने वाले छोटन और धनवा कितने बड़े अपराधी और गैंगस्टर हैं। अरे वो तो बेचारी ये भी नहीं जानती कि बीटी कैसा आदमी है। भैया, सुरीली को इससे क्या लेना देना? वो अपना दुकान चलाती है और अपना जीवन गुजारा करती है। अरे उसकी दुकान तो इसी गांव में है ना, उसको भी तो पता होना चाहिए ना। छोड़िए सब, चलिए बैठिए, हमको इस सब पे काहे माथा खपाना। चलिए चलो चाय पीते हैं। आइए, आ जाओ। जहिया बिहसी कलीता चटक बेकरी, आ देखे वाला के मनवा बहक बेकरी। चाहे बगिया में कितनो संभर के चला, आ काट बाटे तयचरा अटक बे करी। वाह 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 वाह, क्या बात है बेचैन बाबू। लगता है जीवन जी से मिलने की खुशी में आप ये गाना गा रहे हैं। हाँ, आप जरा इधर साइड में हो जाओ। जब हम तुमको गाने के लिए बोलते हैं तो तुम्हारे मुंह में पान भर जाता है। अरे भैया, हमको कुछ याद आ गया तो हम क्या करें? तो अपने मन को काबू में रखो, हैं? काहे को भटकने देते हो उसको? भैया आप भी न गजबी बात करते रहते हैं। बेकार की बात मत करो, हम बस इतना कह रहे हैं कि तुम बेमौसम मत बरसो और पानी भर जाता, कीचड़ हो जाता है। कीचड़ हो जाता है, हम बरसते हैं। क्या बरसते हैं? तुम बरसते हो, हम बरसते हो, हम करते हैं। अरे अरे रहने दीजिए, बस करिए। नमस्ते मल्ले भैया। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे मास्टर जी। मास्टर जी राम राम। नमस्कार। नमस्ते। बिराजो। अरे हाँ। हाल चाल तो चुपके है ना? इधर ये मास्टर जी यहाँ चौकी क्यों मांग रहे हैं? अरे डमरू भैया, वो चौकी नहीं, मास्टर जी चौकी बोल रहे हैं। कहने का मतलब है आपके हालचाल ठीक तो हैं? ओके, आई गॉट इट। अरे हमको लगा कि मास्टर जी रात भर के जगे हुए हैं, इसलिए चौकी की बात कर रहे हैं। मेरे पापा भी इनकी बात नहीं समझ पाते थे। अरे सुरीली जी, मैं आपका परिचय इनसे तो कराना भूल ही गया। ये हैं फटफटिया मास्टर जी। इन्हें कौन नहीं जानता है, इन्हें तो गांव का बच्चा बच्चा भी जानता है। हाँ, अरे बच्चा जानेगा कैसे नहीं, स्कूल के मास्टर जो हैं। अरे मास्टर जी, आप खड़े काहे हैं? बैठिए बैठिए। अरे तुम भी बैठो। जी भैया। बैठिए। हाँ विराज। एक बात कहें, मास्टर जी की जोड़ी बिछड़ गई। क्या कह रहे हो भाया? कट्ठे बिछड़ेगी? अरे गलत खबर है, भारी बीबी हमारे पास है। ओके जी, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। अरे मास्टर जी, इनके कहने का मतलब है कि चौबे चाचा तो मुंबई चले गए। हाँ? तो ये तो पूरे गांव ने पता है। आप इतना तो समझ गए ना कि चौबे चाचा मुंबई चले गए और आप यहाँ पे हैं, तो आप दोनों की जोड़ी टूट गई ना। अरे कैसे टूट गई? अरे रोज बात होती है हमारी चौबे जी से, फोन पे। सुरीली जी मास्टर जी की दोस्ती एमएलए से करा दो, न ये समझेंगे और न वो, तमाशा होता ही रहेगा। अरे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं मास्टर जी,
आप बस सुरीली जी के हाथ की चाय पीजिए और मजा लीजिए। आजकल मास्टर जी की जोड़ी हमारे साथ चल रही है। अच्छा, तो चौबे चाचा की दुकान तुम चलाने लगे? चौबे चाचा कब से दुकान चला रहे थे? अरे भैया, पोथे पत्रा देखते थे, चूरण और जड़ी बूटी बांटते थे। ओके। नहीं एमएलए भैया, हम तो आजकल खेती कर रहे हैं, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अरे हराधन, थोड़ा सा एमएलए बाबू को ही फील करा दो। हराधन की खेती का लाभ का हिसाब हमारे पास रहता है? और सारा हिसाब किताब का साझेदार है हम, हैं? बहुत अच्छी बात है। अरे ये लीजिए चाचा। थैंक यू सुरीली जी। शुक्रिया। अरे मारे तो कर्म फुट गई है। अरे अठन्ने आपने चाय को नहीं पी? अरे बड़ा चक्को स्वाद है। बिल्कुल हमारी माँ के हाथ का टेस्ट है। हमारी माँ भी ऐसे ही चाय बनाती थी। सुरीली जी, जी मास्टर जी भी भाग्यशाली हैं, इनको ना यहाँ इनकी माँ मिल गई। तो इसमें आश्चर्य वाली बात कैसी? हर औरत के अंदर एक माँ होती है। कुछ हो ना हो, सुरीली जी को तो एक और ग्राहक मिल गए। ये तो सब हराधन जी की मेहरबानी है, वो मेरे बारे में इतना सोचते हैं। नानी जी, समस्या प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण है। उसे कम करने के लिए प्लास्टिक कलेक्शन और रिसाइकलिंग पर जोर देने की जरूरत है। अच्छा, हम चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। हाँ। अरे मम्मी, दही तो खिलाओ। अच्छा दही? हाँ। अच्छा अच्छा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये सूख जाएगा ना, फिर इसको पिसवा के डब्बे में डाल देंगे। जी हाँ हाँ, हम आ रहे हैं, आप परेशान मत होइए। जी नहीं नहीं, हमने तो आपको कहा था ना कि आपको गाड़ी भेजने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। जी जी जी, आप चिंता मत करिए, हम समय पर पहुंच जाएंगे। ओके ओके, बाय। आपने बताया भी नहीं कि आपको जाना है, नहीं तो हम तैयारी कर देते हैं। अरे मछली जी, सुबह मैसेज आया और हम आपको बताना भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें तैयारी की क्या बात है। कपड़े बदलने, गाड़ी में बैठना और चलना। अरे गाड़ी से याद आया, और ड्राइवर को तो बताया ही नहीं। हाँ, फोन कर दीजिए सर। अरे कुछ बेटा, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, गुरुग्राम चलना है। हाँ, एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल ने क्लाइमेट पर चर्चा करने के लिए हमें आमंत्रित किया। वाह ग्रेट अंकल। ऐसा कीजिए, आप तैयार हो जाइए, हम आपके धोती कुर्ता को प्रेस कर देते हैं। आप रहने दीजिए, हम स्वयं तैयार हो जाएंगे, बस आप आइए। चलिए चलिए चलिए।
क्या पढ़ रही है नानी आप इतने ध्यान से? हाँ? अरे बेटा ये देखो ना, ये प्लास्टिक के प्रयोग से जलवायु में होने वाले नुकसान के बारे में कितना बड़ा लेख छपा हुआ है। हाँ? इसीलिए तो प्लास्टिक को बैन किया हुआ है। हाँ, 50 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक को तो अधिकतर राज्यों में बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे इस्तेमाल कर रहे हैं। नानी जी, समस्या प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण है। उसे कम करने के लिए प्लास्टिक कलेक्शन और रिसाइकलिंग पर जोर देने की जरूरत है। हाँ, फिर तो सबको जागरूक होना पड़ेगा। वैसे तो सरकार ने अभियान चलाया हुआ है, पर नानी सरकार के साथ साथ जनता को भी इसे अपना अभियान बनाना होगा, तभी इससे होने वाला प्रदूषण कम होगा नानी। और इसी लेख में बड़े शहरों में बारिश से जल भराव के बारे में पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। बहुत पहले से ही यह चिंता का विषय बना हुआ है। प्लास्टिक से शहरों के नाले जाम हो जाते हैं और पानी रुक जाता है। हाँ वो तो है ही, लेकिन पहाड़ों को भी प्लास्टिक के कचरे से खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब हमको गलतियाँ और लापरवाही करना बंद करना होगा सब लोगों को। सही बोल रहे हैं आप नानी। अच्छा नानी आप पढ़िए, हम आते हैं। यस हेलो। सुरीली, आज हम बड़े असमंजस में हैं। क्यों, क्या हो गया? एज यू नो, हंटर बाबू पर अटैक का थ्रेट है और वो गुरुग्राम जा रहे हैं। तो हंटर जी को इस थ्रेट के बारे में मालूम है ना? हाँ पता तो है। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल अपने समय में वो बहुत बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर रहे हैं, आज भी उसी बहादुरी से जिंदगी जीते हैं। पर आज के क्राइम में और तब के क्राइम में काफी डिफरेंस आ गया है ना? हाँ सुरीली, अब इतने सीनियर है ना कि उन्हें समझाने से पहले मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है। और आप उनके साथ जा रही हैं ना? नहीं, मुश्किल लगता है। व्हाई? अरे बार बार मैं उनके साथ अगर जाऊंगी तो घर वालों को शक हो जाएगा कि ये बार बार कुछ ना कुछ बहाना लगा के उनके साथ क्यों जाती है। ओह माय गॉड, आप शक को छोड़िए और जो हमारी ड्यूटी है ना, आप उस पर फोकस करिए। और वैसे भी अगर गलती से भी हंटर जी को कुछ हुआ ना, तो सवाल उनके परिवार से नहीं, हमसे पूछे जाएंगे। बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, अब चुप क्यों हैं? मैं तो परिवार और ड्यूटी के बीच में ना फंस गई हूँ। अगर सख्ती से कुछ हंटर अंकल को बोलती हूँ तो उन्हें बुरा लग सकता है, और अगर नहीं बोलती हूँ तो मुझे अफसोस होगा। अच्छा, हम तुम्हें चैट से बात करते हैं। हाँ ओके। नमस्ते। अरे हम चैनल पर जा रहे हैं, कुछ सीमा पर लड़ने नहीं जा रहे हैं। अब पापा, आप प्रकृति पर छा रहे सबसे बड़े खतरे के बारे में बताने जा रहे हैं, और किसी को कन्विंस करना
जंग लड़ने के बराबर है। ये तो सब लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पापा चैनल ने कुछ तो सोचा होगा कि आप कुछ अलग बात करेंगे, इसलिए तो बुला रहे हैं। नेहा बेटा, तुम क्यों इतना चुप हो? बस ऐसे ही आंटी, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब अंकल कुछ बोलेंगे। अच्छा माँ जी, हम आपसे विदा लेते हैं, चलते हैं। दामाद जी, सरकार तो आपकी बात सुनती ही है। अब दुनिया भर के लोगों को भी आप समझाने में सक्षम रहे। ये सब आपका आशीर्वाद है माँ जी। जी बस आप शुभ कामना करते रहिए। जी बिल्कुल। पापा, आपका इंटरव्यू लाइव आता ना तो और मजा आता। अच्छा बस बस, ये सब बातें बाद में, पहले हमारी बात सुनिए। आप वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमें कॉल कीजिएगा। अब निकल कर आई ना असली बात। मखनी जी आप चिंता ना करें। हम चिंता कैसे नहीं करें? अरे हमको कोई भगा कर थोड़ी ले जा रहा है, हम भागेंगे नहीं। हाँ, इतना करेंगे, हर 5-5 मिनट पर फोन पे आपको रनिंग कमेंट्री देते रहेंगे हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं। अब खुश? हाँ। अच्छा, हम चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। हाँ। अरे मम्मी, दही तो खिलाओ। अच्छा दही? हाँ। अच्छा अच्छा। एक चम्मच हमारी तरफ से भी। ये लीजिए। आपकी यात्रा शुभ हो। आपका आशीर्वाद। ठीक है, चलिए। पापा, मैं कह रहा था कि आपका प्रोग्राम जैसे ही खत्म होगा ना, आप सबसे पहले हमें फोन करेंगे। हाँ। और जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ से निकल लीजिएगा, क्योंकि गुरुग्राम में ना घंटों तक ट्रैफिक जैम होता है। हाँ। सही कहा। ये तो बिल्कुल सही बोल रहा। अच्छा, अब जल्दी जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। आपको चैनल भी तो पहुंचना है। खुश? ठीक हो? लाओ बेटा, बैग दे दो। हाँ जी पापा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर अंकल। थैंक यू। बाय। चलो खुश बेटा। अरे सुनीली। प्रणाम आंटी चाचा। प्रणाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम ऑटो का इंतजार कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन जाने के लिए। अच्छा, तुम मेट्रो से फिर कहाँ जाना है? हम गुरुग्राम जा रहे हैं। हमारी बुआ का गांव है ना वहाँ। हाँ। आपका काम कब तक पूरा हो जाएगा? मेरी सारी इंफॉर्मेशन तो तुम्हारे पास है। जी, क्या आपने कुछ कहा? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे खुश, ये तो सुरीली लग रही है। गाड़ी रोक 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 गाड़ी। अरे सुनीली। प्रणाम आंटी चाचा। प्रणाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम ऑटो का इंतजार कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन जाने के लिए। अच्छा, तुम मेट्रो से फिर कहाँ जाना है? हम गुरुग्राम जा रहे हैं। हमारी बुआ का गांव है ना वहाँ। हाँ। तो आ जाओ बैठो। हम भी गुरुग्राम जा रहे हैं। देखो संजोग कैसा है।
अरे वाह, फिर तो हम भी आपके साथ चल लेंगे। मेट्रो से मेट्रो बदलने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। एक से भले दो, समय अच्छा कट जाएगा। जी चलो कुछ गाड़ी चलाओ। जी, आज हमारी बुआ का फोन आ गया, बोलने लगी कि मिलने आओ। ऊपर से फरमाइश ऐसी है कि आज ही मिलने आ जाओ। तो जरूरी काम रहा होगा उनको। क्या पता, हमने कहा कि अगले संडे मिलने आ जाते हैं, पर मानी नहीं, बोलने लगी आज ही आ जाओ। ऊपर से गुस्सा भी हो गई। फिर हमको समझ में आया कि जरूर कोई बात ऐसी होगी जो फोन पे नहीं की जा सकती। आप ठीक ही कह रहे हैं, कोई जरूरी काम होगा, क्या पता ना भी हो, ऐसे ही मिलने बुला लिया। अब ज्यादा तो पूछ नहीं सकते ना, क्या पता क्या बुरा लग जाए। अच्छा हंटर चाचा, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई अपना मन का भड़ास उतारने के लिए किसी न किसी को ढूंढते रहता है हमेशा? सबको नहीं, तो सिर्फ तुम्हारी बुआ को लगता है। वो तुम्हारी खोज करती है कोई नया पुराना तुमसे सुनने के लिए, क्योंकि तुम नॉन स्टॉप बोलती हो ना। सॉरी। कुछ स्पीड ब्रेकर जरा ध्यान से भाई। हाँ सॉरी ना। हाँ, पहले से देख लिया करो। चलो कोई बात नहीं, चलो जी। स्पीड ब्रेकर होना भी बहुत जरूरी है, नहीं? हाँ, इसीलिए तुम्हारे अभी स्पीड में ब्रेक लग गई है ना। अच्छा, आप कब तक वापस आइएगा? जब तुम कहो। हमारा तो 1.5 घंटे का काम है, हम बस मिलने जा रहे हैं। आपका काम कब तक पूरा हो जाएगा? मेरी सारी इंफॉर्मेशन तो तुम्हारे पास है जी। क्या आपने कुछ कहा? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं शाम को ही लौट आऊंगा। तब तो बढ़िया है, हम भी अपनी बुआ से मिलकर आप ही के साथ वापस लौट आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सब घर पे बढ़िया? हाँ हाँ बिल्कुल। नेहा जी कैसी हैं? नेहा जी भी अच्छी हैं। मक्खी चाची? आपकी चाची भी अच्छी है। तो कभी घर पे आके उन सबका हाल चाल पूछ लो ना। जी बिल्कुल आएंगे, फुर्सत ही नहीं मिलती हमारी दुकान से। बहुत से लोग आते रहते हैं वहाँ। बिजी पर्सन हो गई हो। बस चाय कॉफी बनाते हैं, आप भी आइए कभी। जरूर आऊंगा जी। वारे किसान, इसका नाम भी नहीं जानते हैं? भैया अच्छी तरह से पता है, कहिए तो पूरी व्याख्या कर दूं? कर दूं? तो सुनिए। हाँ। ये जो खार पतवार माननीय डमरू भैया के कंधे पे है, इसको कहते हैं डोरा। और ये बिल्कुल धान के पौधा की तरह होता है। अरे खाद और बीज तो सरकार भरपूर मात्रा में किसानों को दे रही है, लेकिन हाँ बीच के कुछ लोग हैं जो घपला करके इसे बाजार में बेच देते हैं। लेकिन हाँ, आज कुल्हड़िया वाली चाची इस विषय में हंटर चाचा से बात करने वाली है। वो तो ठीक है अशोक बाबू, लेकिन अब से हम ऑर्गेनिक खेती ही करेंगे। आजकल की सासें बेटियों से ज्यादा दामाद को पूछने लगी हैं।